हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू एटीपी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल जो स्टार्ट किया है उसमें सबसे पहले हमने बायोमॉलिक्यूल के इंट्रोडक्शन की बात की और हमने पहला बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया जिसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स की बात की और उसके बाद हमने स्टार्ट किया हमारा नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल जिसका नाम था लिपिड। बताया गया लिपिड इज नॉट ए स्ट्रिक्ट मैक्रोमॉलिक्यूल क्योंकि लिपिड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि लिपिड के बारे में हमने डिटेल में बात की जिसमें हमने सिंपल लिपिड की बात की। सिंपल लिपिड में हमने लास्ट लेक्चर में ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड में बात की वैक्सीज की और साथ में हमने बात की थी हाई मेल्टिंग पॉइंट ट्राइग्लिसराइड, लो मेल्टिंग पॉइंट ट्राइग्लिसराइड्स की और क्यूटिन एंड सुबेरिन की बात की थी। तो बच्चों, आज हम बचे हुए लिपिड्स को कंप्लीट करते हैं। आज हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की और लेक्चर के एंड में आपको पामेटिक, स्टेरिक, ओलेइक, लिनोलेइक, लिनोलैनिक एंड एराकिडोनिक एसिड जो हमने लिखे थे उनमें बताया जाएगा कि कौन एसेंशियल कौन नॉन एसेंशियल। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे उस बात को जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो याद रखें, कंपाउंड लिपिड की बात करते हैं। सिंपल लिपिड हम पढ़ चुके हैं, आज हम कंपाउंड एंड डेराइव्ड लिपिड के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। कंपाउंड लिपिड, These lipids contain an additional group along with fatty acid and alcohol। मतलब इनके पास फैटी एसिड प्लस अल्कोहल तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा इनके पास एक एडिशनल ग्रुप भी होता है। जैसे एक एडिशनल ग्रुप मैंने बोल दिया फॉस्फेट ग्रुप। अगर एक एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप आ जाए तो इसका मतलब वो हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, ठीक है। या मैं बोलूं कि साथ में एक कोलिन ग्रुप और जुड़ जाए या ग्लूकोज या गैलेक्टोज जुड़ जाए, यहां पर कोई हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन जुड़ जाए, कोई पिगमेंट जुड़ जाए, तो वो बन जाएंगे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन एंड क्रोमोलिपिड। इसके अकॉर्डिंग हम इन चार बातों को करने वाले हैं। तो बच्चों, सिंपल लिपिड में तो हमने बात की कि सिंपल लिपिड तो बना हुआ होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल ना भी हो उसकी जगह कोई और अल्कोहल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फैटी एसिड अल्कोहल तो होते ही हैं, लेकिन साथ में फॉस्फेट या एथेनॉल एमीन या प्रोटीन या ग्लूकोज, गैलेक्टोज, पिगमेंट कुछ और भी जुड़ा हुआ हो तो वो बन जाता है क्रोमोलिपिड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की क्रोमोलिपिड की। क्रोमोलिपिड, पहला क्रोमोलिपिड जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड अगर हम बात करें तो सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली बात ये बताया था कि फॉस्फोलिपिड हमारे लिए नीट 2019 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दीज आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। देखिए, पहले तो मैं आपको एक फॉस्फोलिपिड बताता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे बच्चों, वापस पढ़ेंगे उस थ्योरी को। देखिएगा, एक फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर में एक होता है ग्लिसरॉल, दो होते हैं फैटी एसिड, एक होता है कोलिन ग्रुप और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। आप कहें तो मैं इसको बना भी सकता हूं। ये देखिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में बनाते हैं। ये 3 कार्बन वाला हमने एक ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बना दिया। आप जानते हैं दिस ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज कॉल्ड, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन जो मैं बना रहा हूं यहाँ पर, इस ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को हम क्या बोल देते हैं, ग्लिसरॉल। इससे मैंने जोड़ दिया एक फैटी एसिड OOCR1, दिस इज 1 फैटी एसिड, OOCR2, दिस इज अनदर फैटी एसिड, और इससे मैंने एक ऐड कर दिया फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ देते हैं। देखिए बच्चों, ये एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है और एक हम इससे ऐड कर देते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन ग्रुप। दिस इज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन ग्रुप। थोड़ा सा मैं केमिकल स्ट्रक्चर पे आ चुका हूँ, आप वैसे केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल में भी इस बात को पढ़ेंगे। तो ये देखिए, अब जो हमने बना दिया है ये बन चुका है एक फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है, एक फॉस्फेट है और फॉस्फेट के साथ एक कोलिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन में कुछ इस तरह से अरेंज है। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होती है और ये फॉस्फोलिपिड की टेल होती है नॉन पोलर और ये होता है हेड, पोलर हेड होता है। और तो अगर इस स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर है जो हेड में या कौन सी स्ट्रक्चर टेल में, उसकी बात करें तो कोलिन एंड फॉस्फेट फॉर्म पोलर हेड, या फिर मैं बोल सकता हूं कि ज़्यादा अच्छा पोलर हाइड्रोफिलिक हेड बनाते हैं जो वाटर के कांटेक्ट में होता है, और नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन करता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल इज फॉर्म बाय फैटी एसिड्स।
तो फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई होती है इनकी नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल, एंड कोलिन एंड फॉस्फेट बनाते हैं पोलर हाइड्रोफिलिक हेड। तो ग्लिसरॉल बीच के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर को मैंने इस तरह से बताया, इस तरह से भी बता दिया आपको। और ये जो है आपको दिख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं एक्वस बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर इन एक्वस मीडियम में आप देख रहे हैं, ठीक है, जो टेल बना रही हैं, और ये रहा पोलर हेड और दोनों तरफ वाटर होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है तो यहाँ तो कांटेक्ट में वाटर होगा, और हाइड्रोफोबिक है उसके कांटेक्ट में वाटर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये पूरी स्ट्रक्चर जो है जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है, पोलर हाइड्रोफिलिक हेड एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल प्रेजेंट है, यही स्ट्रक्चर तो रेस्पॉन्सिबल है सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिव परमीबल नेचर के लिए। किसके लिए? सेलेक्टिव परमीबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और दिस इज ए फॉस्फोलिपिड। ये जो आपने डायग्राम बनाया है अभी, ये डायग्राम क्या है? ये ही तो है फॉस्फोलिपिड। में कौन सा फॉस्फोलिपिड? ये है टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, एंड दिस टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इज कॉल्ड लेसिथिन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? लेसिथिन। और इसी को बोलते हैं फॉस्फेटिडिल कोलिन। इसी को बोला जाता है फॉस्फेटिडिल कोलिन। तो याद रखें, फॉस्फेटिडिल कोलिन और लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड का डायग्राम हमने समझा जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। चलिए बच्चों, तो अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। पहले हमने कंसेप्ट समझ लिया है, अब पढ़ते हैं। कंपाउंड लिपिड में 4 तरह के लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन एंड क्रोमोलिपिड की बात करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉस्फोलिपिड। दीज आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। मैंने बताया ना, हाउ मेनी फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट? 2. हाउ मेनी ग्लिसरॉल? 1. एंड हाउ मेनी फॉस्फोरिक एसिड? 1 प्लस ए नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन ग्रुप। ठीक है, तो इन दीज ओनली 2 फैटी एसिड्स आर अटैच टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। अभी बनाया हमने 2 फैटी एसिड अटैच टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। 2 फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। एंड द थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल इज एस्टरिफाइड टू फॉस्फोरिक एसिड। तीसरा ग्रुप जो है उसको एस्टरिफाइड करके क्या बना दिया गया? उसकी जगह क्या आ गया? फॉस्फोरिक एसिड इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड। मतलब फैटी एसिड की जगह अगर फॉस्फोरिक एसिड आ जाए तीसरे फैटी एसिड की जगह, तो वो बन जाता है फॉस्फोलिपिड। Depending upon the type of phospholipid, this phosphate is also bound to second alcohol molecule which can be choline। ठीक है, याद रखें, अगर हम बात कर सकते हैं इस फॉस्फेट से आगे जाके कोलिन भी जुड़ा हो सकता है, एथेनॉल एमीन भी हो सकता है, और इनोसिटॉल और सेरिन भी हो सकता है। ठीक है, अगर याद रखें लेसिथिन और सिफेलिन सबसे कॉमन है। सिफेलिन में कोलिन की जगह पर क्या आ जाता है? इथेनॉल एमीन आ जाता है। अगर हम बात करें सिफेलिन, लेसिथिन, तो मैंने अभी आपको बताया कि लेसिथिन की स्ट्रक्चर में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड होता है और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम बात करें सिफेलिन एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है जिसमें इथेनॉल एमीन आ जाता है कोलिन की जगह पर। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीटेरिक, बिल्कुल सही बात है, एम्फीपैथिक होते हैं क्योंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है और हाइड्रोफोबिक पोलर पार्ट भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल हैविंग हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग पोलर रीजन एंड हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग नॉन पोलर रीजन। मैंने अभी अभी आपको समझाया वाटर लिविंग एंड वाटर रिपेलिंग क्या है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। दे आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये दोनों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होगा। एंड मैनी फॉस्फोलिपिड आर इन देमसेल्फ इन डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन के फॉर्म में होते हैं, इन्हें एक्वस मीडिया जिसको हम लिपिड बाइलेयर कहते हैं। एंड दिस पोलरिटी, दिस एम्फीपैथिक नेचर ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्टिव परमीबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कुछ के लिए परमीबल, कुछ के लिए परमीबल, क्योंकि कुछ पार्ट हाइड्रोफोबिक और कुछ है हाइड्रोफिलिक। क्लियर होती है बात? तो ये फॉस्फोलिपिड की हमने बात की। तो फॉस्फोलिपिड के बारे में उसके बाद आपको डायग्राम में समझाया गया, बताया गया कि फॉस्फेटाइडिल कोलिन भी है लेसिथिन का दूसरा नाम। आगे बात करते हैं। The hydrocarbon chain of the fatty acids are the non-polar tail of the molecule। याद रखें, फैटी एसिड से जो बनी हुई है हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड जो है वो नॉन पोलर टेल बनाते हैं, जबकि द फॉस्फेट एंड द नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस ग्रुप्स फॉर्म द पोलर हेड ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल। याद रखें, फॉस्फेट एंड द नाइट्रोजनस, नॉन नाइट्रोजनस, ये पोलर हेड में कोलिन और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। Many phospholipid molecule may arrange themselves in a double layer membrane। डबल लेयर मेम्ब्रेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, लिपिड बाइलेयर बनाते हैं। इन्हें एक्वस मीडिया दीज हैव 1 और मोर सिंपल शुगर, और इनमें एक या एक से ज़्यादा सिंपल शुगर भी हो सकती है, ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्म में मिलती है। तो अभी जो हमने डायग्राम बनाया था एक बार फिर देखते हैं। ये रहा, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये तो है ग्लिसरॉल। ये तो क्या है? एक ग्लिसरॉल, 1 ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल के साथ ये हो गया फैटी एसिड, ये है 1 फैटी एसिड।
ठीक है, मैं बोलूँ फर्स्ट फैटी एसिड, दिस इज ए सेकंड फैटी एसिड, ये सेकंड फैटी एसिड हो गया, और ये आपको बन गया फॉस्फोरिक एसिड, और ये हो गया नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन ग्रुप। ये हमने क्या बना दिया, नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन ग्रुप। तो अब जो बन चुकी स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं लेसिथिन या फॉस्फेटेडिल कोलिन, जो बाइलेयर के फॉर्म में मिलता है सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन में, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव परमीबल नेचर। मैं बार बार एक बात क्यों बोलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हमने लिपिड में सिंपल लिपिड लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमने शुरुआत की है कंपाउंड लिपिड की। कंपाउंड लिपिड में हमें 4 तरह के लिपिड्स की बात करनी है, क्योंकि उनमें फैटी एसिड, अल्कोहल के साथ साथ कुछ एडिशनल ग्रुप भी होते हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप एडिशनल हो तो बन जाएगा फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट एडिशनल हो तो बनेगा ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन एडिशनल हो तो बनेगा लिपोप्रोटीन, और पिगमेंट एडिशनल हो तो बनेगा क्रोमोलिपिड, जिसमें से हमने सबसे पहले फॉस्फोलिपिड की बात की, जो मेनली है लेसिथिन, और एक होता है सिफेलिन। और उनमें से बताया गया कि लेसिथिन में कोलिन ग्रुप होता है, और सिफेलिन में इथेनॉल एमीन होता है कोलिन की जगह पर। और एम्फीपैथिक नेचर की हमने बात की, पोलर हाइड्रोफिलिक हेड एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल की बात की, जो किस किस से मिलकर बनी हुई है, और उसके बाद इसकी पूरी स्ट्रक्चर को देखा। चलिए अब बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की। ग्लाइकोलिपिड नाम से समझ में आता है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, तो दे आर लिपिड हैविंग शुगर रेसिड्यू। शुगर रेसिड्यू प्रेजेंट होगा। 2 कॉमन ग्लाइकोलिपिड्स आर सेरिब्रोसाइड्स एंड गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड 2 कॉमन ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड कंटेन फैटी एसिड होता है। एक अल्कोहल होता है स्फिंगोसिन टाइप अल्कोहल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्फिंगोसिन अल्कोहल होता है, एंड शुगर सच एज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, इस तरह की शुगर होती है। मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल तो होगा। यहाँ पर अल्कोहल का भी जो नाम है उसको हम बोलते हैं स्फिंगोसिन अल्कोहल, इज ए लॉन्ग चेन कंपाउंड, एंड दिस स्फिंगोसिन अल्कोहल और फैटी एसिड के साथ साथ यहाँ पर शुगर होती है, तभी तो ग्लाइकोलिपिड है। और जो शुगर होती है उसका नाम है ग्लूकोज, या फिर क्या होगी, गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज मिलेगी, इसीलिए तो आपको पता है सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड नाम से समझ में आता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर ब्रेन में, गैंग्लिया सेरिब्रो, ये दोनों स्ट्रक्चर ब्रेन में। इसका मतलब दीज ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट इन ब्रेन, और इनके अंदर है गैलेक्टोज, तभी तो गैलेक्टोज को बोलते हैं ब्रेन शुगर। तभी तो गैलेक्टोज को हमने क्या बोला बच्चों, ब्रेन शुगर, ठीक है। और फिर फंक्शन आता है द ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, पार्टिकुलरली इन माइलिन शीथ ऑफ द नर्व फाइबर। नर्व फाइबर की माइलिन शीथ ग्लाइकोलिपिड से बनी हुई है, एंड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द नर्व सेल एंड इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में होता है, नर्व सेल के आउटर सरफेस पर होता है, माइलिन शीथ में होता है, और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिपिड। और बात करते हैं बच्चों, फिर आ जाता है नेक्स्ट लिपोप्रोटीन। नाम से ही समझ में आता है लिपिड प्लस प्रोटीन जो है वो है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन कंटेन लिपिड, मेनली फॉस्फोलिपिड, एंड प्रोटीन इन देयर मॉलिक्यूल्स, जिनमें क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, मेनली फॉस्फोलिपिड होते हैं, एंड प्रोटीन होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और फंक्शन क्या है, लिपोप्रोटीन कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन्स, एंड सेल मेम्ब्रेन जो है लिपोप्रोटीन से बनी हुई है, एंड लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड प्लाज्मा एंड लिम्फ एज लिपोप्रोटीन। आपके ब्लड में, प्लाज्मा में और लिम्फ में लिपिड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिपोप्रोटीन की फॉर्म में होता है। और सिंपल बोले काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन आर प्रोटीन कोटेड लिपिड्स। तो अगर हम बात करें लिपिड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिपोप्रोटीन की फॉर्म में होता है। एंड लिपोप्रोटीन अकर्स इन द मिल्क एंड एग यॉक, एग यॉक में भी लिपोप्रोटीन होंगे और मिल्क में भी लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात की कौन से की, पहले बात की फॉस्फोलिपिड, फिर हमने बात की ग्लाइकोलिपिड, फिर हमने बात की लिपोप्रोटीन। अब हम फाइनली बात करेंगे क्रोमोलिपिड की। क्रोमोलिपिड नाम से समझ में आता है लिपिड प्लस पिगमेंट। लिपिड के साथ कोई पिगमेंट ऐड हो जाए तो उसको हम कलरफुल सब्सटेंस ऐड हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोलिपिड, एंड दीज कंटेन पिगमेंट सच एज कैरोटिनॉइड, कैरोटीन, विटामिन ए, एंड यू नो दैट बीटा कैरोटीन, ज़्यादा सही बोले, बीटा कैरोटीन एज ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। प्रिकर्सर है विटामिन ए का बीटा कैरोटीन, जो कैरोटिनॉइड्स हैं, और ये सभी हो जाते हैं आपके कौन से लिपिड, क्रोमोलिपिड। तो बच्चों सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल लिपिड पढ़ा था। आज हमने बात की कंपाउंड लिपिड की। कंपाउंड लिपिड में पहले पढ़ा फॉस्फोलिपिड, फिर हमने बात की ग्लाइकोलिपिड, फिर हमने बात की लिपोप्रोटीन, और फाइनली हमने बात की क्रोमोलिपिड। लास्ट पार्ट ऑफ लिपिड हमें और पढ़ना है, चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, लिपिड को फिनिश करते हैं, और वो लास्ट पार्ट है डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड, डेराइव्ड लिपिड की अगर हम बात करें, स्टीरॉल बिलोंग टू क्लास ऑफ लिपिड विच आर नॉट स्ट्रेट चेन कंपाउंड। याद रखिए ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है, यहाँ पर 4 फ्यूज कार्बन रिंग्स होती हैं, और 4 फ्यूज कार्बन रिंग से मिलकर बना हुआ लिपिड जो है वो है डेराइव्ड लिपिड।
These are composed of fused hydrocarbon rings. How many rings? There are 4 rings. 4 fused carbon ring होती है and a long hydrocarbon side chain. 4 rings तो होती है, 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग तो होती है, लेकिन साथ में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन भी होती है. ऐसे लिपिड को बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड. एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज कोलेस्टेरॉल. स्टीरॉल का सबसे मेन एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल एक मेन स्टीरॉल है. और अगर कोलेस्ट्रॉल के बारे में और बताया जाए तो नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, नॉर्मल ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल जो होता है वो होता है 180 मिलीग्राम पर 100 ml. नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 180 मिलीग्राम पर 100 ml. और 180 मिलीग्राम पर 100 ml जो कोलेस्ट्रॉल है वो ही है मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट abundant steroid इन बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे कॉमन मिलने वाला और सबसे ज़्यादा मिलने वाला स्टेरॉइड जो है वो है कौन सा? कोलेस्टेरॉल. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक बात और बोली जा सकती है कि कोलेस्ट्रॉल इज ए मोस्ट डेकोरेटिव बायोमोलिक्यूल ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे डेकोरेटिव बायोमोलिक्यूल जो है वो भी कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है. ठीक है. तो याद रखें कि स्टेरॉल बिलोंग टू ए क्लास ऑफ लिपिड विच आर नॉट स्ट्रेट चेन कंपाउंड. दीज are composed of 4 fused carbon rings and a long hydrocarbon side chain. One of the example is cholesterol and the cholesterol is found in animals only. केवल animals में मिलता है क्या? plants में cholesterol होता है? नहीं, केवल animals में ही मिलता है cholesterol. It exists either free or as cholesterol ester with a fatty acid. या तो याद रखें, या तो cholesterol बिल्कुल फ्री फॉर्म में होता है या फिर ये फैटी एसिड से जुड़ा हुआ होता है एस्टर के फॉर्म में होते हुए. बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो द प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोडियल, कॉर्टिसोल. ये जितने भी हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन या एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जो होते हैं उन सबका प्रिकर्सर है एक स्टेरॉइड जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में है कोलेस्ट्रॉल. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें जो डेबिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जैसे अगर हम बात करें कि जो वीकनेस को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो एक तरह का एनाबॉलिक स्टेरॉइड वो है सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन. वो भी किससे बनाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल से. अनदर स्टेरॉइड कंपाउंड डायस्जेनिन. ठीक है. डायस्जेनिन इज प्रोड्यूस बाय यम प्लांट डायस्कोरिया. दिस इज नॉट ए ओ, दिस इज ए डी. एक प्लांट जिसका नाम है डायस्कोरिया यम प्लांट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटी फर्टिलिटी पिल्स. तो एक स्टेरॉइड है जिसका नाम है डायस्जेनिन, और वो डायस्जेनिन स्टेरॉइड जो हमें डायस्कोरिया या यम प्लांट से मिलता है, इसे भी एंटी फर्टिलिटी पिल्स को बनाने में काम में लिया जाता है. तो एक डायस्जेनिन स्टेरॉइड का एक और फंक्शन बता दिया. तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आपको बताया. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी मैंने बोली थी, कोलेस्ट्रॉल इज ए मोस्ट डेकोरेटिव, कोलेस्ट्रॉल इज ए मोस्ट डेकोरेटिव बायोमोलिक्यूल ऑफ बॉडी. आपकी बॉडी का सबसे डेकोरेटिव बायोमोलिक्यूल जो है वो है आपका कोलेस्ट्रॉल. नेक्स्ट आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन को डिस्कवर किया गया सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड में, और प्रोस्टेट ग्लैंड में डिस्कवरी की वजह से ही इसका नाम क्या बोला जाता है बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन बोला जाता है. मेरे ख्याल से अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड में डिस्कवर किया गया. और याद रखें, इट इज ए ग्रुप ऑफ हार्मोन लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच फंक्शन एज ए मैसेंजर सब्सटेंस बिटवीन सेल्स. दो सेल्स के बीच में मैसेंजर की तरह काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, और ये एक तरह का हार्मोन लाइक फैटी एसिड है जो एरेकिडोनिक एसिड से बनता है. कौन से वाला? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी एरेकिडोनिक फैटी एसिड, पामेटिक, स्टेरिक, ओलेइक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक होते हैं बच्चों, और एरेकिडोनिक होता है. उसमें से एरेकिडोनिक एसिड जिसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही वर्क बिहेव करता है लाइक ए हार्मोन, और उसी से बनता है उसका डेरिवेटिव जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन. तो एक्चुअली एक फैटी एसिड एक हार्मोन की तरह भी एक्शन कर सकता है. इससे बात क्लियर हुई? तो याद रखें प्रोस्टाग्लैंडिन. व्हाट इज प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन इज ए लोकल हार्मोन.
प्रोस्टाग्लैंडिन हमेशा वर्क करता है एक लोकल हार्मोन की तरह, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, हार्मोन की तरह बिहेव करने वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें भी नाम पूछ ले कौन सा, एराकिडोनिक एसिड, विच फंक्शन एज ए मैसेंजर सब्सटेंस बिटवीन दी सेल्स के बीच में मैसेंजर सब्सटेंस की तरह वर्क करता है, एंड दे आर डेराइव फ्रॉम एराकिडोनिक, अभी लिख दिया था बच्चों, दे आर डेराइव फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड एंड रिलेटेड C20 फैटी एसिड, मतलब 20 कार्बन का फैटी एसिड है। प्रोस्टाग्लैंडिन अकर इन ह्यूमन सेमिनल फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में होता है फीमेल में, सेमिनल फ्लूइड में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, एंड नंबर ऑफ टिश्यूज, एमनियोटिक फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में है, सेमिनल फ्लूइड में है, और बहुत सारे टिश्यूज के अंदर लोकल हार्मोन के फॉर्म में होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। दे ऑल्सो सर्कुलेट इन ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता है, एंड दे प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ इफेक्ट इन डिफरेंट ऑर्गन्स में अलग अलग इफेक्ट शो करता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन रेगुलेट प्रोडक्शन इन ऑफ एसिड इन स्टमक, एसिड फॉर्मेशन इन स्टमक से रिलेटेड होता है, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जैसे यूट्राइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। दे आर यूज टू इंड्यूस लेबर बिकॉज दे कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो मैंने बताया ना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो लेबर पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा इन्फ्लामेटरी पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दिस कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अस्थमा एंड गैस्ट्रिक, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर है, तो अगर हम बोलें कि ब्रोंकोडायलेटर है तो सीधा सीधा हम बोलें कि क्या करता है, अस्थमा के इफेक्ट को कम कर देता है। याद रखें प्रोस्टाग्लैंडिन इज अस्थमा ब्रोंकोडायलेटर है, तो गैस्ट्रिक एसिडिटी को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, एसिड फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। एनाल्जेसिक लाइक एस्प्रिन इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, अगर क्या किया जाए, कुछ पेन किलर मेडिसिन होती है जैसे एस्प्रिन, वो क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को क्या करती है, कम कर देती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से HCl का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, और HCl का फॉर्मेशन अगर ज़्यादा होने लगता है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, विटामिन डी फॉर्मेशन, ये कोलेस्ट्रॉल वापस आ गया, कोलेस्ट्रॉल के अदर फंक्शन आ गए, फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन में, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन में, विटामिन डी के फॉर्मेशन में, बाइल सॉल्ट के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल है। आप जानते हैं बाइल सॉल्ट में कोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड, वहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। एंड पोटैटो इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल, पोटैटो इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या है, बहुत सारा, अगर हम बात करें पोटैटो में बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अदरवाइज अगर हम बात करें कि एनिमल्स के अंदर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, टर्पीन्स एक लास्ट रहता है, डाइव लिपिड आर लिपिड लाइक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन C5H8N यूनिट बना हुआ है, जैसे मेंथॉल, कैम्फर, कैरोटिनॉइड्स, इन सब के अंदर प्रेजेंट होंगे टर्पीन्स। जिब्रेलिन जो हार्मोन हो, सुना होगा आपने, प्लांट हार्मोन, वो भी उसमें भी 4 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं, 2 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं तो बनता है मोनोटर्पिन, 2 हो तो बनता है डाइटर्पिन। तो ये डिफरेंट टाइप के डेराइव्ड लिपिड, मैंने फाइनली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है बच्चों, बिल्कुल फिर भी लिपिड से रिलेटेड कोई बात ना रह जाए इसलिए हमने पूरी बात को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने, पहले मैं वापस बता दूं कि बायोमॉलिक्यूल में हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था। बायोमॉलिक्यूल में हमने पढ़ लिया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हमने शुरू किया था कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और फिर उसके बाद हमने लिपिड स्टार्ट किया, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल लिपिड की बात की, और आज हम कंपाउंड लिपिड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में बात की, जिसमें हमने ग्लाइकोलिपिड की बात की, लिपोप्रोटीन की बात की, और क्रोमोलिपिड की बात की, और फाइनली हमने डेराइव्ड लिपिड की बात की, जिसमें हमने स्टीरॉल, स्टीरॉन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और टर्पीन्स के बारे में भी आपको बताया गया। तो चलिए इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखते हैं क्या हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, देखते हैं। अनसैचुरेटेड फैट आर मेड सैचुरेटेड बाय, किसी अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड करना है तो क्या करना होगा बच्चों। अगर हम किसी अनसैचुरेटेड फैट को चाहते हैं कि इसे कर दिया जाए सैचुरेटेड, तो पॉलीमराइजेशन किया जाए, या डीहाइड्रोजिनेशन कर दिया जाए, या हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जाए, या हाइड्रोजिनेशन कर दिया जाए। याद रखें कि अगर, तो बच्चों अनसैचुरेटेड फैट को हमें सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो उसका हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा। हाइड्रोजिनेशन अगर कर दिया जाए तो उस कंडीशन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखें हाइड्रोजिनेशन करके अनसैचुरेटेड फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा बच्चों वो होगा
एरेकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, 16 कार्बन और 16 कार्बन। सबसे पहले तो एरेकिडोनिक 20 कार्बन वाला होता है। एक्चुअली क्या फैटी एसिड में RCOOH होता है, सुना है ना आप सभी ने, और इन केस ऑफ फैटी एसिड R होता है 1 to 19 कार्बन। R 1 to 19 कार्बन है, तो 19 वाला अगर मैं यहां पर एरेकिडोनिक एसिड में रखता हूं और इस कार्बन को मिलाता हूं, तब जाके टोटल कार्बन कितने बनते हैं, 20 कार्बन। इसका मतलब 20 कार्बन का एरेकिडोनिक एसिड जो है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन भी जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब 20 कार्बन इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है, याद रखना 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन इंक्लूड किया गया है, तब जाके कितने कार्बन हुए हैं, 20 कार्बन हो जाएंगे। क्या कोई डाउट है? ठीक है, तो 20 कार्बन होंगे, 20 कार्बन होंगे, किसको जोड़कर, कार्बोक्सिल कार्बन को ऐड करने के बाद। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, लेसिथिन इज, अभी हमने बात की लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड इज नॉट ए सिंपल लिपिड, फॉस्फोलिपिड इज नॉट ए डेराइव्ड लिपिड, लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड। सीधा सीधा आंसर आपके सामने दिख रहा है कि लेसिथिन एक क्या है, फॉस्फोलिपिड है। और करते हैं बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, लिपिड्स आर स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, palmitic acid has 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लिपिड आर स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, ये बात तो सही है बच्चों कि लिपिड जो है वो क्या है, स्ट्रिक्ट आर नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, हम उल्टा बोल रहे हैं। याद रखें कि लिपिड स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, अभी तो ये बताया था, क्योंकि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट जो है 800 डाल्टन से कम होता है, तो उसे रखना चाहिए माइक्रोमोलिक्यूल में, लेकिन लिपिड एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं, इसलिए रखना चाहिए मैक्रोमोलिक्यूल में, इसलिए रखते तो मैक्रो में हम बोलते हैं, लेकिन लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल। तो बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट है, लेकिन बाकी तीनों तो सही है। देखें, पामिटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, सही बात है। आपको एक बार मैं फिर बता दूं, पामिटिक, स्टीयरिक, ओलेइक, लिनोलेइक, लिनोलैनिक एंड एरेकिडोनिक एसिड में इसमें होते हैं 0 डबल बॉन्ड 0 डबल बॉन्ड 1 2 3 4, यहाँ होते हैं 16 कार्बन 18 कार्बन 18 कार्बन 18 कार्बन 18 कार्बन, और अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था एरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन। तो पामिटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, सही बात है। ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ऑयल क्या रहते हैं, लिक्विड, एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स, सही बात है। एरेकिडोनिक एसिड इज ए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यस ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, या मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 4 डबल बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, लिपिड्स आर स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, नो, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने लिपिड कंप्लीट कर लिया है। सिंपल लिपिड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज हमने कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड की बात की। कंपाउंड लिपिड में हमने फॉस्फोलिपिड, हमने ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, क्रोमोलिपिड की बात की, और डेराइव्ड लिपिड में स्टीरॉयड, स्टीरॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन, टर्पीन्स की बात की, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात की। तो बच्चों आज हमने लिपिड कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एमिनो एसिड और बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एटीपी की वीडियोज़ की हेल्प लेते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आते हैं कुछ काफ़ी हेल्पफुल लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।